परंपरा के रूप में होना देखा। ठीक है। उसके बाद जो वनस्पतियों में बीजों के आधार पर परंपरा होना देखा, जीवों में वंश के अनुसार परंपरा होना देखा, और वनस्पतियों में बीजों के आधार पर परंपरा होना देखा। तीसरा, वस्तु जितने भी पदार्थ संसार है उसमें परमाणुओं के प्रजाति के आधार पर आचरण होना देखा। ये तीनों जगह में ये देख लिया। अब उसके बाद मानव का स्वरूप में जो वास्तविक मानव चेतना रूप में जीने पर मानवत्व सहित व्यवस्था में जीना कुल मिलाकर के ऐसा देखा। और उसको ये चारों चीज आने के बाद हमारा प्रश्न का उत्तर इस ढंग से मिला, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। नीरू नहीं हरी है, खूब खुश रहो बेटा। नीरू बहन की बेटी है। अच्छा, यही रहती हो? हाँ, अभी वहाँ अमेरिका में रहती? हाँ, अभी हमारा हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ तभी इधर ही रहते। पापा जी यही रहते? पापा जी यही रहते हैं? पापा जी यही। वही आपको पता, आप यही रहते हैं? नहीं, यहाँ तो अमेरिका में। आपका क्या, आपने क्या बोला? ट्रांसफर आपके पति जी का ट्रांसफर यहाँ। अच्छा, जय यहाँ आ गया, उसके आधार पर आप ठीक बढ़िया कर दिया। खूब दीर्घायु रहो, उपकार करो। उपकार के ही प्रस्ताव है अभी जो अपन शुरू कर रहे हैं। इधर आओ ना, सामने 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 जगह है, अच्छे ढंग से बैठा। हाँ, कुर्सी ले आओ। हाँ। ये सभी चीजों को देखने की बात पुनः और एक बार मानव चेतना सहित जीने पर मानव चेतना सहित जीने पर मानवत्व सहित जीना हम देखें। और मानवत्व तब तक नहीं आएगा जब तक मानव चेतना अवलंबन नहीं हो। अभी क्या है पूछो, जीव चेतना में सबको लगाए हैं, उसका जो प्रमाण कहाँ है? भगवान नरसिंहन। अभी क्या जी रहे हैं पूछा, उसका उत्तर दिया है प्रकृति ने। अभी मानव जीव चेतना में जीवों के सदृश जीने के लिए प्रयत्न करता है, जीवों से अच्छा जीने के लिए प्रयत्न करता है, जीवों के सदृश ही जीता है, जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचता है। उसमें क्या कॉम्बिनेशन फॉर्मेटेशन हुई? पहले 4 विषयों में सभी जीव जीते, तो मानव 5 संवेदनाओं को इम्पोर्ट कर लिया। ये कहाँ से आया पूछा? इन 5 संवेदनाओं को राजी करने के लिए हम जीते। शब्द स्पर्श रूप रसगंधेंद्रियों को हम राजी करने के लिए जीते। ठीक, ये पता चला। इसमें पहले 2 प्रकार की प्रवृत्ति बताया जीव चेतना में, कामिनी कांचन की प्रवृत्ति, सुरा सुंदरी की प्रवृत्ति। कामिनी कांचन को सभी श्रेष्ठ व्यक्ति भी चाहते हैं और घटिया लोग सुरा सुंदरी के रूप में चाहते हैं। ऐसा 2 बात को कहा, 2 श्रेणी में बात। ठीक है, अच्छा बुराई के आधार पर। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना लिखते यहाँ तक तो पहुंचे, किंतु ये बात को वो ये कर दिया, कपड़ा पहना दिया है कि सत्य जो है ना प्रकट नहीं हो सकता, अव्यक्त रहता, और सत्य को भाषा से बताया नहीं जा सकता। ये 2 बात कहा, ये हमारे लिए संकट हुआ। उसको वो संकट को और ज्यादा बढ़ाया वो चीज ब्रह्म सत्य जगत में थे। ब्रह्म से सारा जीव जगत पैदा होना, ये कैसा, एक कौन सा बात है, एक कौन सा संतान हो गया ब्रह्म का जो अपने से भिन्न होना। ये बात पर हमको संकट, उस पर हमने जो कुछ भी हम प्रयत्न किया, हम तो बहुत बड़ी श्रम किया हूँ ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। तो जो कुछ भी
अणुरेणु तृण काष्ठ रूप में जो कुछ भी हम प्रयत्न कर पाए, उसका फल जो है ना बहुत बढ़िया है। हमको यह समझ में आ गया, जीव चेतना में आदमी अभी तक जी रहा है। ज्ञानी कहलाता है वो भी, अज्ञानी कहलाता है वो भी, ठीक है ना, विज्ञानी कहलाता है वो, तीनों प्रजाति की आदमी आज तक जीव चेतना में। अब और इसमें जो है ना शान बगाड़ना की बहुत कुछ हो सकता है, ये तो है तो थोड़ा सा क्षमा, साथ साथ में क्षमा भी साथ साथ ठीक हो गई। ये हमने देखा, अच्छी तरह से देखा, परखा, और हमारा वंश परंपरा में भी परखा। सभी को परखने की बाद अंतिम बात यह हुई, मानव चेतना में परिवर्तन की आवश्यकता। ये कुल मिलाकर के सार संक्षेप की बात है। बेटी का बेटा है, हरी है, खूब खुश, खूब खुश, खूब खुश, खूब खुश। नारियल पानी, हम नारियल पानी है। हाँ ठीक। इस ढंग से एक निष्कर्षात्मक स्थिति बनी। इस विधि से अभी तक हम मानव, सर्व मानव जीव चेतना में से जीने से, जीव चेतना में जीने से सारे समस्याएं उठे। व्यक्तिवाद और समुदायवाद पर समुदाय से अधिक हम सोच नहीं पाए। शुभ को जो कुछ भी आदमी सोचा है, अच्छा आदमी, समुदाय की शुभ को सोचा, सर्व शुभ को सोचा। ज्ञान को सर्वशुभ के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ज्ञान को अव्यक्त और अनिर्वचनीय बता दिया। इस ढंग से आप बैठे, हमारा हैसियत को हमने इस प्रकार से आजमाया। अब क्या होना क्या चाहिए, तो इसके आगे क्या हो सकता है, उसको शोध करना चाहिए। शोध के लिए हम एक प्रस्ताव रखें, तो सहस्तित्व को यदि हम समझ पाएंगे अध्ययन विधि से सहस्तित्व को यदि समझ पाएंगे, हमको ये पता लगता है हम कितने पानी में खड़े, हम अपने को नाप सकते हैं। ये स्थिति आने से उसके बाद जीव चेतना से मानव चेतना कैसा परिवर्तित हो सकता है, उसका विधि आता है। वो शिक्षा विधि से आता है, शिक्षा संस्कार विधि से ही है। उसका नाम दिया है ज्ञान। सहस्तित्व ज्ञान सबके लिए सुलभ। क्यों सुलभ बताया? सहस्तित्व में निरंतर मानव सहित एक परमाणु तक सभी ब्रह्म में डूबा घिरा भीगा हुआ देखा। क्या विशेषता हुई हमारा अध्ययन में? क्या है? ब्रह्म में सभी संसार चारों अवस्था डूबा है, घिरा हुआ है, भिगा हुआ रहने से जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता देखने को मिलती है। भिगा हुआ रहने से मानव परंपरा में ज्ञान देखने को मिलता है। बाबा जी अभी खाना खा ले, 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। भोजन वो कोई जल्दी नहीं है, जल्दी है। वो आपके साथ में, आपके छाया छत्र, आपकी आज्ञा, आपके साथ चले। ठीक है, अभी ये 2 मिनट समय आप 5 मिनट लीजिए, आपकी आज्ञा समझ गए। इसको कहीं ना कहीं एक जगह को तोड़ में पहुंचे। इस ढंग से क्या हुआ, तो ब्रह्म से बस जीव जगत पैदा हुआ। पहले कहे हैं मैं क्या देखा है, ब्रह्म में सारा जीव जगत काम कर। इसीलिए क्या लिखा, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत
यहाँ रुके, यदि आप सब लोगों का अनुमति हो तो यहाँ रुक लेते हैं। नहीं, हम तैयार हैं आपकी आज्ञा अनुसार। वो ठीक है, हम कहा आपने एक शब्द कहा ना, उसका सम्मान। हमने हमारे लिए कोई समय नहीं बोला, आपने बोला हमारे लिए है, उसको हम अनुमोदन कर दिया। मैं तो सेल्फिश हूँ बाबा जी। ठीक है ना, आप इतना प्रवचन करते हैं, मैं सीखता नहीं हूँ। ठीक है, अभी तीसरी जगह में रुकेंगे। पहले कदम यहाँ एक जगह में आए। क्या बात हुई? आर्षैव रूप में ऋषि युग से, जब वैदिक युग को ऋषि कहलाता है, उस युग से आदमी ने क्या, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। मैंने अस्तित्व को देखा, सहअस्तित्व रूप में अनुभव किया। अनुभव के बाद ये लिखा है मैंने, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। और एक बार मेरा जो शुरुआत यहाँ से हुई है, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। और विगत में जो महापुरुषों का बात कहाँ से शुरू हुई? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यहाँ से शुरू। अब दोनों का रास्ता ही यहाँ से दूसरा हो गया। नहीं तो मिथ्या शाश्वत है। हाँ, मिथ्या शाश्वत है। शाश्वत है। मिथ्या शाश्वत है, ऐसा कहता है। जगत ब्रह्म सत्य, ब्रह्म शाश्वत है, और जगत मिथ्या का हमने कहा जगत को शाश्वत कहा। कितना ही बात। आप कह रहे हैं मिथ्या भी शाश्वत है। मिथ्या कैसा शाश्वत है? वो इसके ये जो अपने यहाँ जो हुए हैं बुद्ध विचार के अनुसार वो कहते हैं दुख को शाश्वत कहते हैं, दुख का कारण को शाश्वत बताते हैं, दुख का निवारण को भी शाश्वत बताते हैं, इसके लिए प्रयत्न करना भी शाश्वत बताते हैं। ऐसा बुद्ध का विचार है ना। हमारे अनुसार सारे दुख मानव का भ्रमवश पैदा होता है। प्रभु अनुमति दो, इसको आगे हम हाईलाइट करेंगे और हृदय स्पर्शी विधि से हम प्रस्तुत करेंगे। वो अध्यवसायिक विधि होगी। अध्ययन विधि से ही हम सत्य को पाना, और कोई विधि नहीं लोकव्यापीकरण होने की। यदि अध्ययन विधि को छोड़ करके हम यदि सत्य को सत्य है मानते हैं, वो आदर्शवादी ही होगा। कोई किसी की पल्ले में पड़ने वाली बात हो गई, या पूजा करा लेने वाली बात हो गई। व्यक्तिवादी होगा या समुदायवादी ही होगा। ये इस बात के लिए हम जितने बात बोलता हूँ उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ। इसमें किसी का जिम्मेवारी को टालना, इसके सिर पर मढ़ाने के हम तैयार नहीं हैं। मैं जितने लिखा है बोल रहा हूँ, उसका जिम्मेवारी नहीं। इस पर कोई भी शोध कर सकता है। हम जो कर रहा हूँ ये व्यवहारिक है कि नहीं, ये प्रामाणिक है कि नहीं, ये सत्य है। यहाँ अपन रुकेंगे जी, आज्ञा है। चलिए आपके पग पर पग, आपके जहाँ पद चिन्ह वहाँ हमारा पग। मेरे पास भाषा की समृद्धि नहीं है बाबा। मेरे पास भाषा की समृद्धि नहीं है। नहीं, सब भाषा भी है। देखिए आदमी के साथ भाषा भी है, भाव भी है, भंगिमा भी है ना, मुद्रा भी है, अंगाहार भी है, और ध्वनि भी है, और उसके साथ हम जीते। इतना चीज एक साथ है, ये इसको किसी को अलग को काट करके अलग कहीं किया ही नहीं जा सकता। ऐसा बात नारायण।